अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चे, ठीक हो? मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा इंग्लिश पार्ट 1 LHD का सब्जेक्ट चल रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं उसका जो यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हमारा है इडियम्स और प्रोवर्ब्स, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आज हम बात करते हैं इडियम्स की और प्रोवर्ब्स की। सबसे पहले इडियम को देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चे, जो इडियम्स है ना, उर्दू में इन्हें मुहावरे कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये फिगुरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर जो फिगुरेटिव लैंग्वेज चल रही होती है ना, उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, अचानक जो हमारे तासरात निकलते हैं ना, वो होते हैं। अच्छा, ये करते क्या है? कन्वे पर्टिकुलर मीनिंग और एक खास किस्म के मानी हम तक पहुंचाते हैं, यानी जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन मुआशरे में हमने उन अल्फाज का जो सिचुएशन के साथ ताल्लुक जोड़ दिया होता है वो और होता है। मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको यहाँ देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब दिल बाग बाग होना, इसका मतलब है कि किसी इंसान के दिल में बाग तो नहीं ना होगा, मतलब कि खुश हो जाना। यानी माशरे के अंदर बाग बाग होना जो है, उसका मानी है खुश हो जाना। लिटरल मीनिंग और होगा और सोसाइटल मीनिंग उसका कोई और होगा। तो देखें, ये हमें पर्टिकुलर मीनिंग मुहैया करते हैं और ये बयान करते हैं एक्शंस को, हो सकता है कोई फीलिंग्स हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन नॉन लिटरल वे से वो काम करें। जैसे मैं कहता हूँ जी एक्शंस, एक्शंस कोई भी काम हो सकता है। ड्राइव द नेल राइट, अब जो कील है उसको दीवार में सीधा ठोको। अब ड्राइव द नेल राइट, इसका मतलब है काम सीधा सीधा करो। अगर कोई फीलिंग्स आ सकती है तो आप कह सकते हैं हमारे पास है कि उस बंदे का तो तोती बोलता है, मतलब उसकी शोहरत है। आपको उसकी शोहरत सुनकर कोई ना कोई फीलिंग होगी। अब आपने देखा कि मैं तो उनका जो तोती बोलता है, मतलब उसकी जो शोहरत आम हो गई है। तोती बोलना और लफ्ज शोहरत इस्तेमाल करना दो अलग मानी एक होगा, लेकिन दो अलग सेंसेस में आएंगे, यानी वो नॉन लिटरल वे के लिहाज से होंगे। वो कोई आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। चले एग्जाम्पल से आपको ज्यादा पता चलेगा। मसलन हमारे पास इडियम की एग्जाम्पल है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के जहमत में रहमत, यानी सीम्स बैड एट फर्स्ट, वो चीज या वो मौका या वो सिचुएशन या वो फीलिंग्स या वो एक्शन पहले दिखाई तो मालूम तो होते हैं बुरे से, बट हैज अ गुड रिजल्ट, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ से किसी शहर जा रहा हूँ, मुझे बड़ी जल्दी है, अचानक मैं एक गाड़ी को हाथ करता हूँ, गाड़ी नहीं रुकती, गाड़ी चली जाती, मुझे बड़ा अफसोस होगा, यार ये गाड़ी चली गई है और मैं पहले से लेट आ रहा हूँ। फिर पीछे कोई गाड़ी आती है, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। मैं रास्ते में क्या देखता हूँ कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है, उसके अंदर काफी सारा नुकसान हो जाएगा। मैं फौरन काम जाऊंगा और कहूंगा शुक्र है कि मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा, हालांकि मैं लेट हो गया हूँ। तो ये कहलाता है आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज। दूसरा हमारे पास होगा बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट यानी आधी रात, ऑयल आपको पता है पुराने दौर में तेल में चिराग जलाकर स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक चिराग जलाना, मतलब क्या? कोई ऐसा काम करना जो रात गए तक आप करते रहो कामयाबी हासिल करने के लिए, तो उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात गए तक काम करना। आगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जरा बिल्ली को थैले से बाहर धोने के लेने दो। इसका मतलब यह है कि खामोशी से बैठे, हाथ साथी तौर पर फलां बंदे से कोई हरकत ऐसी हो जाएगी, कोई टंग स्लिप ऐसी हो जाएगी, कोई एक्शन ऐसा हो जाएगा जिससे वो छुपा हुआ सीक्रेट है वो बाहर बोल देगा। तो इसका मतलब होगा टू रिवील अ सीक्रेट बाय एक्सीडेंट, कि इंसान का वो सीक्रेट बताने का इरादा नहीं होगा, हाथ साथी तौर पर टंग स्लिप करेगा या कोई ऐसा एक्शन सरजद हो जाएगा जिससे आपको वो सीक्रेट पता चल जाएगा। तो इसे कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आ गया द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब गेंद आपके कोर्ट में है, यानी वो बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, वो ना कोर्ट बने होते हैं, कभी इस टीम की बारी होती है, कभी उस टीम की बारी होती है। तो अब देखें, इसका मतलब है कि इट इज योर डिसीजन, अब आप डिसीजन ले ले
अब आपका चांस है, अब इस पर अमल दरामद आप करेंगे। तो इसे कहते हैं लेट द कोर्ट, क्या कहते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। लास्ट में आ जाता है अंडर द वेदर। फेयर वेदर फ्रेंड आपने पढ़ा होगा, जो बंदा मतलबी प्रस्त हो, मतलब वेदर की बात जब भी आएगी तो उसका मतलब है कि अनवेल की बात होगी। अंडर द वेदर वो बंदा मौसम के नीचे है, मतलब फीलिंग अनवेल वो बीमार है या किसी प्रॉब्लम के अंदर मुब्तला है। आपने गौर किया कि हमने जो इडियम देखे, जो फिगरेटिव एक्सप्रेशंस थे, वो हमें खास ही मानी बता रहे हैं जो कि लिटरल वे से नहीं है, और वो जो मानी है वो किसी एक्शन का, फीलिंग्स का या सिचुएशन का डिस्क्राइब हो रहा है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इडियम्स की, और इनके लिटरल मीनिंग जो ये हैं, यानी किस मौके पर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके पसे पर्दा जो हिडन सिचुएशंस है वो आपके सामने मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। लो नाजरीन, अब हम बात करते हैं प्रोवर्ब्स की, ज़र्बुल मिसल की। आज भी हम अपनी फैमिलीज के अंदर देखें, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बात बात में हमें ये ज़र्बुल मिसलें देकर समझाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं प्रोवर्ब। ये होते क्या हैं? अ शॉर्ट वेल नोन सेइंग्स होते हैं, कहावतें होती हैं, बातें होती हैं, लोगों के कॉल होते हैं, सियाने लोगों की जिंदगियों का निचोड़ होता है, ऐसे ये सेंटेंसेस होते हैं। वो इसमें होता क्या है, ये प्रोवर्ब्स एक्सप्रेस करते हैं हमारे पास जनरल ट्रूथ, मॉरल लेसन्स को, या पीस ऑफ एडवाइस को। जनरल ट्रूथ मसलन आज भी कहते हैं ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, तो ये हमारी जो चीजें हैं ना, इनको प्रोवर्ब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके अमाल आपके अल्फाज से ज्यादा आवाज में बोलते हैं। तो है ना ये नसीहत कि आप खाली बातें ना करें। बच्चे कहते हैं जी हम सबक याद कर रहे हैं, सबक याद कर रहे हैं मतलब आप अल्फाज की शक्ल में याद कर रहे हैं। मजा तब आएगा जब इसको वर्ड्स की शक्ल में, पेपर के ऊपर टेस्ट की शक्ल में आप अच्छा करके देते हैं, तो फिर ये ज़र्बुल मिसल प्रोवर्ब आप पर अच्छा साबित होगा। कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि वक्त पर किया हुआ काम आपको आने वाले वक्त से बचाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दूसरा है वेयर देयर इज अ विल पावर, कुव्वत इरादी, आपकी अपनी मर्जी। वेयर देयर इज अ विल, वहां जहां आपकी मर्जी शामिल हो जाए, आपकी विल पावर शामिल हो जाए, देयर इज अ वे, वहां पर रास्ता निकल ही आता है। अब देखिए प्यासा कौवे वाला मॉडल आपने पढ़ा हुआ है। प्यासे कौवे ने विल पावर पैदा की कि अगर घड़े में पानी थोड़ा है तो मेरे अंदर कुव्वत इरादी है कि मैं यहीं से पानी पीऊंगा। उसने छोटी छोटी कंकरियां घड़े के अंदर डाली थी ना, पानी ऊपर आया, उसने पिया, वो कामयाब हो गया। तो इसलिए कहते हैं जहां चाह वहां रहा। तो बच्चों ये ज़र्बुल मिसाल है, काफी सारे हैं, आप लोगों को याद भी करना चाहिए, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज यूनिट नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान के इस यूनिट के अंदर हमने 2 टॉपिक किए, इडियम्स और प्रोवर्ब्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।